निवर्तमान वार्ड पार्षद हूँ। इससे पहले अपने जनता के बीच काम कर चुके हैं, फिर जनता के बीच चुनाव लड़ने का इरादा किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNB न्यूज़ से मैं राजेंद्र कुमार। अभी मैं मधेपुरा नगर परिषद में वार्ड नंबर 8 में माला देवी के जो कि वार्ड पार्षद प्रत्याशी भी और निवर्तमान में वार्ड पार्षद भी हैं, तो उनके समाज सेवी युवा पुत्र से जानते हैं, दीपक कुमार से, क्या कुछ उनका उद्देश्य है चुनाव के बारे में। सबसे पहले तो आपका MNB न्यूज़ में स्वागत है। देखिए, पहले आपका एनएमबी न्यूज में जितने भी दर्शक हैं सबको मेरे तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू। आप देखिए, और मैं आदर्श नगर वार्ड नंबर 8 से मेरी माँ पूर्व में भी पार्षद रही है, अभी वर्तमान फिर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग को मालूम होगा इसी साल में मेरे साथ बहुत बड़ा सदमा भी हुआ था। मेरा 2 भाई का हत्या 4 जनवरी को हुआ था, और कुछ ही माह पहले, कुछ ही महीना बाद फिर माननीय बिहार सरकार द्वारा चुनाव का आगाज कर दिया गया। फिर भी हम लोग चुनाव लड़ने का, समाज के कुछ गार्जियन के द्वारा चुनाव लड़ने का सोच आया, फिर से चुनाव में आए। और विगत 5 साल जो मेरी माँ पार्षद रही, तो जब हम लोग 2017 में चुनाव जीते थे, मेरी वार्ड की स्थिति बहुत धज्जी उड़ी थी। जब हम लोग चुनाव जीते तो पहला मेरा उद्देश्य था मुफ्त शौचालय। हर घर, चाहे वो भूमिहीन हो या भूमि वाले हो, हर घर शौचालय पहुंचाने का काम किया। लगभग 350 में भूमि वाला को शौचालय दिया, 120 भूमिहीन को शौचालय देने का काम किया। उसके बाद बचा इंदिरा आवास। इंदिरा आवास में मिनिमम 150 से 200 इंदिरा आवास पेमेंट कर चुके हैं। 168 आवास मेरा पास है, जो आचार संहिता कारण पेमेंट नहीं हो पाया, वो भी बहुत जल्द, चुनाव के जस्ट कुछ ही माह बाद वो भी पेमेंट हो जाएगा। 5 से 6 सड़क बनवाए, 5 से 6 सड़क बनवाए। 2 काम मेरा प्रगति पे, कुछ समाज में मतलब कुछ तत्वों के द्वारा, कुछ सामाजिक जो विरोधी काम करते हैं उनके द्वारा 1-2 ठो रोड में डिस्टर्ब भी किया जा रहा है, जो अभी काम बंद है। और मैं आदर्श नगर वार्ड नंबर 8 के देवता तुल्य महाजनता से मैं अपील करना चाहता हूं, आप वार्ड नंबर 8 सभी जनता देखे हैं जो मेरे साथ कितने कितने परिस्थितियां आए, फिर मैंने समाज के बीच हर वक्त 24 आवर, मैं नेता नहीं, मैं बेटा बन के काम किया हूँ और करूंगा। कभी भी मेरे समाज को ये फील नहीं हुआ मैं वार्ड पार्षद के यहाँ जाऊंगा। एक फोन किया तो मैं वहाँ पहुँचा हूँ तुरंत, चाहे जो दुख की घड़ी हो, चाहे सही जो भी हो, वहाँ पहुँचते हैं। और मैं यही अपील करना चाहता हूँ, जो आने वाले चुनाव का समय बहुत जल्दी बिहार सरकार द्वारा तिथि तय कर दी जाएगी, उस दिन माला देवी जी मेरी माँ है, जिनको फिर से दोबारा वायुयान छाप पर वोट दे करके फिर से दोबारा जिताने का काम करे। बस ये मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ। दीपक जी, अपनी जनता को बताया कि आपने 5 वर्षों में जो कार्य किए हैं, वो क्या-क्या कार्य किए हैं जो कि देखने योग्य है, जो जिससे जनता को लाभ हुआ है, वो ज़रा बतलाइए अपनी जनता को। मैंने तो अभी पहले ही आपको बोलने से पहले ही बता दिया मैंने क्या क्या किया। मैं शौचालय दिया, रोड बनवाया, आवास दिया, और किसी का, क्या आपके वार्ड की सड़क की स्थिति सही है? देखिए, पूर्ण रूपेण तो कोई भी काम नहीं कर, कुछ कहीं ना कहीं कुछ कमी है, वो भी पूरा होगा। एक ही बार जैसे पहली बार जीते, 1-2 साल तो इसे देखने सुनने में लग सकता है। उसके बाद आप लोग भी जानते हैं, लॉकडाउन लगा 2 साल 2.5 साल, आपको लॉकडाउन भी बर्बाद किया। लॉकडाउन के में जो हम लोग को राशि आता था सर बिहार सरकार के द्वारा, वो भी राशि काट लिया गया, वो भी राशि ने मात्र 2-3 साल काम करने का मौका मिला। इसमें जितना जितना हम लोग से हो पाया उतना काम किए, जो कुछ बचा है वो भी हम कर देंगे बहुत जल्दी। अभी जैसे आप मेरे वार्ड में जो वृद्धा पेंशन की समस्या न होगी, किसी का श्रम कार्ड है, किसी का हेल्थ कार्ड है, लेबर कार्ड, ये सब बनवाए अपने माध्यम से, कहीं सबका कोई समस्या नहीं है। आपके वार्ड में जल जमाव की समस्या काफ़ी अधिक बनी हुई है, तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जल जमाव की समस्या आपको किधर देखने के लिए मिला? आपके वार्ड से जो गली निकलती है आगे, जो छोटी-सी गली है, उसमें जल जमाव की समस्या काफ़ी है। जल जमाव, देखिए, जो जल जमाव की समस्या इस तरीका से है, जो उसमें नाला है, नाला का कहीं निकासी नहीं है भैया।
और मात्र 200 फीट का नाला है, उसमें लगभग में 30 से 40 घर उसमें अपने शौचालय का पानी, अपने कल का पानी, अपने बात सब पानी उसमें बहाता है। बोलिए वो पानी कहाँ निकासी होगी? उस रोड का मैंने टेंडर पास करवाया, जो रोड आधा काम हुआ, आधा काम होने के बाद कुछ पहले ही बोले प्रावृत्ति, कुछ समाज में अति प्रावृत्ति के लोग हैं, असामाजिक तत्व के। असामाजिक तत्व के लोग हैं, जिसके माध्यम से काम बंद करवा दिया गया। तो वो पानी की समस्या कैसे दूर होगी, आप ही बोलिए भैया। नाला की निकासी, नाला पहले तो वार्ड नंबर 8 में ना हम बनवाएंगे, बगल में वार्ड नंबर 7 है, 10 है, 11 है, सब वार्ड है, सभी मिल करके एक मॉडल एस्टिमेट बनेगा, उसके माध्यम से नाला बनेगा, वो नाला की निकासी होगी। अभी नाला का निकासी है ही नहीं, तो कैसे फिर नाला की निकासी होगा, आप ही बोलिए। तो अभी आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो अभी अपने वार्ड में और आगे क्या कुछ ऐसी कार्य रह गए थे जो आपको चुनाव में फिर से नामांकन देना पड़ गया, और अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या कुछ विकास करेंगे? बोले ना 168 मेरा आवास है, कुल 168 आवास बाकी है। जो आवास का पेमेंट करना था हमको, लॉकडाउन कारण नहीं हो पाया, वो चुनाव जीतने के बाद तुरंत काम होगा। भूमिहीन के लिए बिहार सरकार द्वारा जमीन का मुहैया करवा दिया गया है, उस पे भूमिहीन का भवन बनेगा, वहाँ भूमिहीन को शिफ्ट करवाना है सबको, ठीक है। उसका कुछ सड़क बाकी है, वो भी करेंगे। तो ये थे मधेपुरा नगर परिषद के वार्ड नंबर 8 के माला देवी के पुत्र दीपक कुमार, जो कि युवा समाज सेवी है। तो देखते रहिए MNB न्यूज़ से मैं राजेंद्र कुमार।